हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे कल के वीडियो में देखा था कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कथनों और नारों की। आप जानते हैं, जब भारत में 1857 की क्रांतियां या कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आज़ादी के समय अनेक व्यक्तियों ने अपने अपने कथन और नारे दिए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप हुए हैं, तो हम आज देखेंगे। पहला है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। देखो, ऐसा किसने बोला था कि मैं देश के बालू से भी क्या करेंगे, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने बोला? महात्मा गांधी ने। ठीक है, देखो, इस लाइन से ये स्पष्ट होता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो महात्मा गांधी इनके विरुद्ध थे। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखो, ये किसने बोला था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित या सिद्ध होगी। ठीक है, ऐसा किसने बोला कि मेरे शरीर पर? उनके शरीर पर जितनी भी, देखो, ये जो लाला लाजपत राय थे, कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लाठी चार्ज, आपने सुना होगा लाठी चार्ज, जिसमें एक व्यक्ति पर अनेक लाठियाँ बरसाई जाती है, तो उनसे हुई थी। तो उन्होंने क्या बोला अपने अंतिम समय में कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है, आप कैसे याद रखना? ल से लाठी और ल से लाला लाजपत राय। क्लियर? अगला है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो लॉर्ड कर्जन थे, ये कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे और ये हमारे भारत में देशभक्ति की भावना को तोड़ना चाहते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस क्या कर रही है? धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी मतलब ये आशा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, मतलब इस कांग्रेस को बंद करवा दूं। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने बोला कि अगर हम एक साल में मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। वही बात है कि अगर आप साल में सिर्फ 1-2 दिन पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता नहीं मिलेगी, रोज हमें वो कार्य करना पड़ेगा। अगला है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। क्या कथन है कि जो क्रांति की जो तलवार है उसमें जो धार आएगी वो कैसे आएगी? वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से। और ये बोलने वाले कौन थे? भगत सिंह। देखो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर हर रोज सुबह करंट अफेयर का एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, जिसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन होते हैं डेली करंट अफेयर के और बड़े यूज़फुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे दिन के सिर्फ 30 सेकंड निकाल के वो वीडियो देखो, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक शॉर्ट वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां जाके देखना। अगर आपको पसंद आए तो रोज करंट अफेयर पढ़ लेना। फिर अगला है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो समूचा भारत है या पूरा भारत है वो क्या है? एक विशाल बंदी गृह है। ये कौन बोल रहे थे? चित्तरंजन दास। उन्होंने बोला कि भाई जो भारत है वो क्या है? विशाल बंदी गृह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आराम हराम है। ये तो आपने पढ़ रखा है। किन्होंने बोला था कि आराम हराम है? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है कि वंदे मातरम। आप जानते हैं वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र
चैटर्जी। हमने कल ही देखा था कि 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है। फिर है कि वेदों की ओर लौटो। कौन थे जिन्होंने ये बोला कि आप वेदों की ओर लौटो? तो वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। फिर है कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो क्या कह रहे थे कि मैं तो स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। फिर है कि यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं करें तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, आज़ादी के समय क्या होता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थे उन्होंने क्या संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया, और उनमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो क्या अलग पाकिस्तान चाहिए या अलग अपना देश चाहिए। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एकीकरण का दायित्व सौंपा गया था, उन्होंने बोला कि आज अगर हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं तो फिर देश में क्या अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। क्लियर। फिर है कि हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। बड़े अच्छा कथन है कि भाई हमें अगर अब सिर दर्द से छुटकारा पाना है तो सिर कटवाना ही बेहतर समझे। ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस मतलब जो टैबलेट होती है ना वो लेनी है। फिर है कि भारत का विभाजन मेरे लाख पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। देखो, भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा, ये कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। उन्होंने बोला था कि भारत का विभाजन तो किसी भी हालत में नहीं होगा। नेक्स्ट है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। देखो, महात्मा गांधी जब ना क्रिप्स मिशन 1942 जब भारत आया था ना, तो उस क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने बोला था कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो क्रिप्स मिशन था वो कब आया था? 1942 में। फिर अगला है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। देखो फ्रेंड्स, इन सब दोहे से जो इनके जो दर्द मतलब होता है ना, उनके बारे में जानकारी मिलती थी। मतलब आज़ादी कितनी मुश्किलों से प्राप्त हुई। इन्होंने बोला है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उत्तर में क्या मिले? पत्थर। ये किन्होंने बोला था? महात्मा गांधी ने। कब बोला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन होने से पूर्व। अगला है फ्रेंड्स कि जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने बोला कि भाई जो स्वदेशी राज्य होता है वो ही सर्वोपरि होता है। और इन्होंने क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। फिर ये रिपीट हो गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। फिर है इंकलाब जिंदाबाद। ये तो आपने पढ़ रखा होगा। इंकलाब जिंदाबाद किन्होंने बोला? भगत सिंह ने। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखो, ये तो एक गीत भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किन्होंने बोला था? मोहम्मद इकबाल। फ्रेंड्स, ये जो दोहे हैं या जो कथन है वो आपको याद होने ही चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बोलने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर अगला है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये किन्होंने बोला? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है। फिर है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु है। फिर अगला है, देखो, राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु है। अजात शत्रु है कौन थे? एक शासक थे। उनकी तुलना किनसे की गई? राजेंद्र प्रसाद से। और कौन करने वाले थे? महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारत क्या भूख से मर रहा है। भारत भूख से मर रहा है, ये बोलने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू। देखो, दादा भाई नेहरू कौन? हमने कल के वीडियो में देखा था कि स्वराज शब्द का सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में प्रयोग किया।
तो भारत भूख से मर रहा है, ये किन्होंने बोला? दादा भाई नेहरू जी ने। फिर है कि गांधी अर्ध नंगे फकीर है। देखो, गांधी जी को अर्ध नंगे फकीर बोलने वाले कौन थे? चर्चिल। ठीक है। फिर है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 3 दिन का तमाशा है। देखो, आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो ऐसा किसने बोला कि भाई ये तो सिर्फ 3 दिन का तमाशा है, आज स्थापित हुई है तो कल बिखर जाएगी, ऐसा। तो कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये बोलने वाले कौन थे? अश्विन कुमार दत्त। फिर है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो है। देखो, आप जानते हैं पाकिस्तान के निर्माता किन्हें बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि उन्होंने ही अलग प्रांत चाहा था। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान को ये जिन्ना नहीं मांग रहे हैं, जो कि लॉर्ड मिंटो है ना। कौन थे ये लॉर्ड मिंटो? वायसराय। ठीक है, ये मांग रहे हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? देखो, लॉर्ड मार्ले मिंटो आपने सुना था ना, ये 1909 का वो अधिनियम था जिसमें लॉर्ड मिंटो तो कौन थे? वायसराय, और वो थे सचिव। इन्होंने क्या हमारे भारत को विभाजित करने के बीज बोए थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा बोला। फिर है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि अगर भगवान भी ये छुआछूत को सहन करने लग जाए तो मैं उस भगवान को भी मान्यता नहीं दूंगा। ये कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक है जो कि टूट रहा है। तो देखो, क्रिप्स मिशन हमने अभी पढ़ा था, कब आया था? 1942 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो क्या बोला कि एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है, और महात्मा गांधी ने क्या बोला कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है। ठीक है। फिर है कि क्रिप्स जो है वो शैतानों के वकील है। जो ये क्रिप्स थे बड़े ही शातिर थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि भाई ये तो शैतानों के वकील है। फिर है कि हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र है। देखो, जो वीर सावरकर थे, ठीक है, वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे। उन्होंने क्या बोला कि हिंदू और मुस्लिम जो मुख्यतः क्या है? 2 राष्ट्र है, क्योंकि आप जानते हैं आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान अलग होना चाहते थे, तो हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखो इतने सारे वचन और जो नारे होते हैं वो हमने देखे, और वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर से करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब